अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र अहीर का एड्रेस पता करने ही वाला था। उससे पहले ही अहीर ने चालाकी से कुछ ऐसा कर दिया जिससे रुद्र को उसका एड्रेस नहीं पता चला। वही अगली सुबह कनक जब ठाकुर कॉरपोरेशन पहुंची तो उसका सामना प्रिया से हुआ। अब आगे मैं कौन हूँ? मेरे फ्यूचर हस्बैंड ठाकुर के प्रेसिडेंट है और तुम उनसे दूर रहो। जया सिक्योरिटी को बुलाओ अभी के अभी, प्रिया ने पूरी जोर लगाकर चीखते हुए कहा। प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ, विच मीन्स अभी नहीं। वेल मैं तुमको बता देती हूँ, मैं उसके ठाकुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। अगर तुम कह रही हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मुझे वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनक अभी भी बहुत ही शांति से जवाब दे रही थी, लेकिन आपने आंखें इधर उधर घुमा रही थी, जैसे उसे प्रिया से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रिया के साथ किसी ने पहली बार ऐसा बिहेव किया था। वह गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें वापस बुलाना, तुम्हारे सपने में अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। जब जया ने देखा कि मामला बढ़ता जा रहा है तो उसने अपने कदम पीछे ले लिए। अगर वह इस मामले में इन्वॉल्व हुई तो उसकी नौकरी पक्का जाएगी, क्योंकि सामने बड़ी औरतों के मामले में उसे नहीं पड़ना था। प्रिया आगे आई ताकि वह कनक को धक्का दे सके, लेकिन वह ऐसा करती उससे पहले ही कनक साइड हट गई और प्रिया खुद को संभाल नहीं पाए और सामने की तरफ जाकर गिरी। उसे गिरता हुआ देखकर कनक ने सरकेस्टिकली कहा, बी केयरफुल फ्यूचर मिसेस प्रेसिडेंट। दूसरे लोगों की नज़रों में कनक ने यह बात बहुत ही सिंसियरिटी से कही थी, लेकिन प्रिया उसका सरकैसम समझ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, गेट लॉस्ट। और वह खड़ी होकर कनक के पास आए और उसने एक बहुत जोरदार थप्पड़ कनक को मार दिया। कनक चाहती तो उसे रोक सकती थी, लेकिन उसने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। प्रिया के थप्पड़ की वजह से कनक का चेहरा लाल हो गया और तुरंत ही उस पर सूजन आ गई। लेकिन प्रिया फिर भी नहीं रुकी और उसने बहुत ही जोर से कनक का बाल पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, यहाँ पर कोई मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कनक ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वह आसानी से सामने खड़ी बेवकूफ और घमंडी औरत को सबक सिखा सकती थी। तभी उसे एक जानी पहचानी परछाई एलिवेटर से बाहर आती दिखाई दी। वह रुद्र था। रुद्र ने कभी भी प्रिया का ऐसा एरोगेंट और रूड बिहेव नहीं देखा था। जब कनक ने देखा कि रुद्र यह सब देख रहा है तो उसने प्रिया को वही करने दिया जो हो कर रही थी और उसने गुस्से में कहा, यह बहुत ज्यादा हो गया ठाकुर कॉर्पोरेशन की तरफ से, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे चेहरा बर्बाद कर दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि बहुत ज्यादा क्या होता है। तुम घटिया औरत, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना क्या ये औरत यहाँ की अथॉरिटी है? क्या इसी तरह का बिहेव किया जाता है एक पार्टनर के और एक ट्रांसफर एम्प्लॉय के साथ? अगर आप लोगों को इस ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, कनक ने गुस्से में कहा और वह घूरकर सामने खड़े रुद्र को देखने लगी। प्रिया का इस तरह का व्यवहार देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने कभी प्रिया को आज से पहले इस तरह नहीं दिखेगा। उसने अपने कोल्ड और गहरी आवाज में कहा, प्रिया शाह, पागलपन अभी के अभी बंद करो। रुद्र की आवाज सुनकर प्रिया शॉक हो गई, मगर कनक ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, तो क्या प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ फिर भी अब मुझे पीटने वाली है? प्रिया। रुद्र की आवाज बहुत ही गुस्से से भरी हुई थी। रुद्र की आवाज सुनते ही प्रिया बहुत डर गया। उसने जल्दी से कनक के बालों को छोड़ दिया। उसने जल्दी से कहा, रुद्र ऐसा नहीं है जैसा तुमने देखा। ये लड़की, इसने पहले मेरे ऊपर हमला किया। ये बहुत ही घटिया लड़की है। मैं बस स्टॉप, अभी के अभी बाहर चली जाओ। रुद्र गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रिया हमेशा से ही ऐसी है या फिर वह प्रिया को आज तक जानता ही नहीं था। प्रिया ने अपना हाथ बढ़ाकर रुद्र का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उससे माफी मांगने की, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ छुड़ी दिया और उसके पास से चलकर आगे आकर कनक से कहने लगा, आई एम सॉरी मिस सिया, या फिर मैं कह सकता हूँ मिस मल्होत्रा। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कनक ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था, उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन जब उसने अपने सामने रुद्र हाथ देखा तो उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, मुझे लगता है कि हमारी कंपनियों के बीच कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले मुझे अपने सुपीरियर से बात कर लेनी चाहिए और आपकी कंपनी के एटीट्यूड से मुझे लगता है कि मैं कभी बात नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर कनक ने अपना सर उठाकर उसे देखा। वह गुस्से में रुद्र को घूर रही थी। कनक को देखकर रुद्र हैरान हो गया। ये वही है क्या, वही औरत जो न सिर्फ उसकी पत्नी कनक का नाम रखती है बल्कि वह कनक की तरह दिखती भी है?
लेकिन रुद्र की हैरानी कुछ ही सेकंड की थी। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और कहा, यस मैं हूँ रुद्र ठाकुर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ उसके रूड बिहेवियर के लिए। यह बस एक गलतफहमी है कि हमारी कंपनी का कोई हिस्सा नहीं है, वह हमारी फैमिली है। रुद्र का ये वर्ड फैमिली एक धारदार चाकू की तरह था जिसने कनक के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया था। फैमिली, कनक ने सरकेस्टिकली हंसते हुए कहा। उसकी नज़र बहुत ही कोल्ड थी। आपकी फैमिली भी मुझे यहाँ वेलकम नहीं कर रही है मिस्टर ठाकुर। आप मुझे और मेरी कंपनी को कैसे कन्विंस करेंगे आपके साथ काम करने के लिए? ठाकुर कॉरपोरेशन ही इकलौता ऑप्शन नहीं है हर ग्रुप के पास काम करने के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है। इतना कहकर कनक वहां से मुड़ी और जाने लगी। भले ही उसके बाल बिगड़ गए थे और उसके चेहरे पर लाल निशान थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती और एलिगेंस को वह छुपा नहीं पा रहे थे। होल्ड ऑन कनक, आई मीन मिस मल्होत्रा। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कनक रुद्र के ऐसे करने से शॉक हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन छुपाए और सरकेस्टिकली कहा, ओह क्या हुआ, पहले आपकी बीवी ने मुझे मारा और अभी अब मुझे मारना चाहते हैं? कनक की बात सुनते ही रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने कभी भी खुद को ऐसी अकवर्ड सिचुएशन में फंसा हुआ पहले नहीं देखा था, वह भी एक औरत के सामने। मैंने सोचा था कि मिस मल्होत्रा एक टैलेंटेड प्रोफेशनल वर्कर है जो फैमिली मैटर और बिजनेस को अलग अलग रखती है, जल्दी से सामने आकर ऋषि ने कहा। वह किसी भी कीमत पर अपने बॉस को इस सिचुएशन से बचाना चाहता था और रुद्र ने भी अपने समझदार असिस्टेंट को देखा और हाँ में सर हिलाया। ऋषि ने कनक को आगे चलने का इशारा किया। जब रुद्र कनक इतने करीब खड़ा था तो उसे कनक के आसपास से एक जाने पहचाने से खुशबू आ रही थी। तभी कनक ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि बिजनेस के बारे में बात करने से पहले आपको अपने फैमिली मैटर्स को सुलझा लेना चाहिए। मिस्टर ठाकुर हमेशा याद रखेगा, इस फैमिली फर्स्ट होती है। इतना कहने के बाद कनक गुस्से से वहां मुड़ी और सामने के दरवाजे से बाहर जाने लगी। ऋषि जल्दी से सामने आया था कि आगे क्या करना है। उसका ऑर्डर रुद्र उसे दे, लेकिन एक हेल्पलेस सांस लेने के रुद्र ने नामे से हिला दिया। इसका साफ मतलब था कि रुद्र ने उसे कनक के पीछे जाने से मना किया था। ऋषि भी शांत होकर नहीं खड़ा हो गया। अब प्रिया ने अपने चेहरे पर एक दयनीय और मासूम एक्सप्रेशन लाकर आगे आए और उसने कहा, रुद्र मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ काम के लिए अब आई है, लेकिन उसने मुझे इसके पहले कि प्रिया अपनी बात खत्म कर पाती, रुद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी। तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो। कहकर प्रिया ने रुद्र का हौंठ पकड़ने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। रुद्र क्यों? वह प्रिया की इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्से में था, मगर यह पहली बार नहीं था कि प्रिया ने ऐसी कोई हरकत की थी। प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर चुप हो गई। सिया एक वर्ल्ड फेमस कार डिजाइनर है जिसे मैंने यहाँ इनवाइट किया था, जिससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होने वाला था, लेकिन अब वह चली गई है। कांग्रेचुलेशन, हम तुम्हारे स्टूपिडिटी और पागलपन की वजह से करोड़ों का नुकसान हमारे ग्रुप को होगा। प्रिया शाह, तुम्हें जाकर उस औरत से माफी मांगनी होगी और उम्मीद करो कि वह तुम्हें माफ कर दे और कल की मीटिंग में आ जाए, वरना मैं तुम्हें परिवार से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। रुद्र ने गुस्से में कहा और वहां से वापस एलिवेटर की तरफ चला गया। रुद्र की बातों से प्रिया हैरान हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं रुद्र, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं वंश की मां हूं, अगर मैं आसपास नहीं होंगी तो उसका क्या होगा? रुद्र, मुझसे गलती हो गई, मेरे अब ऐसा कोई मतलब नहीं था। इतना कहकर प्रिया दौड़कर रुद्रा के पास गई और उसके हाथ को पकड़ लिया। 5 साल बीत गए हैं, उसने वंश को जन्म दिया और पिछले 5 सालों से वह ठाकुर मैंशन में रह रही है, वंश की मां होने के नाते। लेकिन इन 5 सालों में उसके प्रति रुद्र का व्यवहार जरा सा भी नहीं बदला। रुद्र हमेशा ही वंश के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उसकी हर एक डिमांड पूरी करता है, लेकिन वंश की मां यानी कि वह रुद्र के लिए हमेशा ही एक अजनबी की तरह रही है। सबको लगता है कि रुद्र उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है क्योंकि वह उसे बहुत सारे पैसे दे देता है, लेकिन वह क्या चाहती है? वह चाहती है उसकी बीवी बनना, ना कि ठाकुर परिवार के पोते की मां बनकर रह जाना। लेकिन रुद्र पिछले 5 सालों से उसे इग्नोर करता आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की और कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसे ना ही कभी रुद्र के बेडरूम में और ना ही कभी रुद्र के दिल में जगह मिली।
और अब 5 साल बाद ठाकुर परिवार से निकाल दिया जाना एक बुरे सपने की तरह था प्रिया के लिए। मैं उससे माफी मांग लूंगी, मैं उससे कहूंगी कि वो मुझे माफ कर दे, लेकिन प्लीज मुझे वंश से अलग मत करो। उसे जन्म देने के लिए मैंने ऑलमोस्ट अपनी जान दांव पर लगा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये बात भूल गया हूँ? ये बात मुझे आज तक याद है, इसीलिए तुम अभी तक परिवार में हो। रुद्र ने बिना किसी दया के जवाब दिया, जिसकी वजह से प्रिया अंदर तक का उसने अपने सामने खड़े उस हार्टलेस इंसान को देखा। उसने कहा, रुद्र तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस जिया आज से इसी वक्त से मेरी कंपनी में बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकती, उन्हें परमिशन लेनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो आज ही अपना रिजर्वेशन लेटर को पहुंचा देना। इतना कहकर ने प्रिया को पूरी तरह से इग्नोर करके चला गया। ऋषि पीछे पीछे आ रहा था। एलिवेटर के अंदर रुद्र ने ऋषि से कहा, पता लगाओ कि मिस मल्होत्रा किस होटल में रुकी हुई है और उन्हें गिफ्ट भेजो, अपॉलजी गिफ्ट, और वह भी थोड़ा महंगा। मैं समझ गया सर, लेकिन फिर मिस प्रिया से माफी मांगने के लिए क्यों कहा? आपने जानना चाहता था। रुद्र ने ऋषि को देखा और कहा, प्रिया की माफी पर्सनल है और कंपनसेशन और गिफ्ट कंपनी की तरफ से होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस मल्होत्रा हमारी डील क्लोज करना चाहती थी? वह बस कुछ ज्यादा ही बोल रही थी ताकि उन्हें और इम्पोर्टेंट मिले। इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बारे में भूल जाओ और वह गिफ्ट ले लो, मैं पर्सनली देने जाऊंगा। ऋषि ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन जब उसने रुद्र की पूरी बात सुनी तो उससे जल्दी से कहा, सर यह जरूरी नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा ऊपर ही दर्जे में। मामला को ज्यादा पेचीदा मत करो। वह चाहती है कि मैं पर्सनली उसे कंपनी में लेकर आऊं, मुझे पता लगाना है कि वह करना क्या चाहती है। तुम वैसा ही करो जो मैं कह रहा हूँ, रुद्र ने कहा, और एलिवेटर रुका। रुद्र एलिवेटर से निकलकर सीधा अपने ऑफिस में चला गया। लेकिन ऋषि थोड़ा सा चिंता में था। 5 साल बीत गए हैं और इन 5 सालों में उसने कभी भी अपने बॉस को किसी औरत पर इतना ध्यान देते हुए नहीं देखा था। क्या सिया सचमुच इतनी अच्छी थी? 7 रुद्र पहुंचा कनक के घर। अब तक आपने पढ़ा कि कनक रुद्र की कंपनी ठाकुर कॉरपोरेशन आती है, जहां पर प्रिया भी उसे मिल जाती है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिससे प्रिया कनक को थप्पड़ भी मार देती है, और उसके बाद कनक गुस्से में रुद्राक्ष और प्रिया को बहुत कुछ सुनाकर वापस घर चली जाती है। अब आगे। ठाकुर कॉरपोरेशन से निकलने के बाद कनक में एक दुकान से थोड़े आइस क्यूब लेकर अपने चेहरे की सूजन को कम किया और फिर उस पर ढेर सारा का मेकअप लगा लिया। लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस वक्त अहीर पायल के साथ किंडरगार्टन में ही था और वापस नहीं आया था, वरना अगर उसका बेटा उसका ऐसा चेहरा देख लेता तो पक्का बहुत बड़ा बवाल खड़ा होता। कई बार इसके लिए कनक भगवान का बहुत शुक्रिया करती थी कि जिंदगी की सबसे मुश्किल दौर में भगवान ने उससे ही प्यारा से एंजल दिया था। अहीर भले ही छोटा था, लेकिन उसका प्यार और वही उसके लिए पूरी दुनिया था। अपने बेटे के ख्याल आते ही कनक एक चेहरा काफी रिलैक्स हो गया। घर आकर अपने रूम में शांति से बैठकर कनक ने आइस पैक से अपना चेहरा ढका हुआ था। वह अपने चेहरे पर बर्फ रखे हुए बार बार चीजों को सोचे जा रही थी। प्रिया की अभी तक रुद्र से शादी नहीं हुई, वह अभी तक मिसेज ठाकुर नहीं बनी, क्यों? प्रिया ने रुद्र के बेटे को जन्म दिया था जो ठाकुर परिवार का वारिस था, और उसके अलावा रुद्र के मन में भी प्रिया के लिए फीलिंग्स से उसने तो उसे और उसके बच्चे को प्रिया के लिए मारने की भी कोशिश की, तो अब तक उसने प्रिया से शादी क्यों नहीं की? किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कनक को और अच्छे से सच्चाई पता लगाने की जरूरत थी, लेकिन सबसे पहले वह इस थप्पड़ का बदला प्रिया से लेगी। भले ही ये थप्पड़ उसने जानबूझकर खाया था, लेकिन इस थप्पड़ की कीमत प्रिया को चुकानी होगी। वह रुद्र को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली थी। वो जानती थी कि रुद्र ग्रुप के साथ कॉपरेट जरूर से जरूर करना चाहेगा, इसलिए वह प्रिया को उससे माफी मांगने के लिए जरूर भेजेगा, और उस वक्त कनक को कोई डाउट नहीं था कि वह इससे भी ज्यादा कसकर प्रिया को थप्पड़ मारेगी, वह भी रुद्र के सामने। आफ्टर ऑल अब वह रुद्र की पत्नी जो नहीं थी, रुद्र की पत्नी कनक 5 साल पहले उसी आग में जलकर खत्म हो गई थी। कनक अभी भी उस आग में जलने का दर्द महसूस कर सकती थी। वह काफी दर्दनाक था, और उसे ज्यादा दर्दनाक रुद्र का दिया हुआ धोखा, जिसकी वजह से वह लगभग मारी गई थी। लेकिन उसके बच्चे और उसके बदले ने उसे जिंदा रखा था। वह फीलिंग कभी नहीं भूलेगी, मरने के बाद भी नहीं, और जिसने उसे और उसके बच्चे को इतनी तकलीफ पहुंचाई है वह किसी को भी छोड़ेगी नहीं।
अपने चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद कनक ने हगरूप को इन्फॉर्म करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि आखिर में उन दोनों को काम करना ही है, इसलिए वह बस बेड पर लेटी और सो गई। ऋषि ने जल्दी से कनक का एड्रेस ढूंढ निकाला और रुद्र को दिया, लेकिन रुद्र ने जैसे ही एड्रेस देखा चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब सी हो गए। डिजाइनर सिया पायल शर्मा के घर पर रही है। उसे अभी बहुत अच्छे से याद था कि पायल कनक की बेस्ट फ्रेंड थी। डिजाइनर सिया का असली नाम कनक मल्होत्रा है, बल्कि वह उसकी पत्नी कनक के बेस्ट फ्रेंड के घर पर भी रह रही है। क्या ये बातें कुछ अजीब नहीं है, और या फिर वह सचमुच उसकी पत्नी कनक है? ये ख्याल से ही बिना रुद्र के जाने उसके हाथ थोड़े कांपने लगे थे। सिया का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे फर्क नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, स्पेशली बीते पिछले 5 सालों के बारे में। रुद्र की बातें सुनकर ऋषि को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसे मजबूरी में अपने बॉस से यह कहना था, सर हगरूप ने सिया की जानकारी काफी सीक्रेट रखी हुई है। हमने पहले भी कई लोगों को उसकी जानकारी निकलवाने के लिए भेजा, वह अगर हमें कुछ हाथ नहीं लगा। कोई आम इंसान को नहीं, किसी प्रोफेशनल और अपने बेस्ट इंसान को भेजो सिया की जानकारी निकलवाने के लिए। रुद्र की यह बात सुनते ही अब जाकर ऋषि थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से जानता था कि रुद्र जिन प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा था वह कौन थे। मगर रुद्र ने उन लोगों को कई सालों से कोई काम नहीं सौंपा था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और क्यूरियस होकर उसने पूछा, सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या गलत है डिजाइनर सिया के साथ? नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। अपने बॉस से कोई सवाल मत पूछो और कोई डाउट मत करो, ये ठाकुर परिवार का अनरिटन रूल्स था और पहले रूल जो ऋषि ने ठाकुर कॉरपोरेशन ज्वाइन करते वक्त सीखा था। ठीक है बॉस, मैं अभी काम पर जाता हूँ। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया और उसी की जाते की रुद्र ने एक सिगरेट जला ली। उसने बहुत टाइम पहले ही स्मोकिंग छोड़ दी थी, लेकिन आज उसे सिगरेट की बहुत जरूरत थी। वह अपनी बेचैनी को काबू नहीं कर पा रहा था। अब सिया ना सिर्फ उसकी पत्नी कनक की तरह दिखती ही नहीं थी, बल्कि उसका नाम भी सेम था और उसके अलावा उसकी फ्रेंड भी सेम थी। क्या ये सिर्फ एक और इत्तेफाक है? लेकिन अगर वह सचमुच उसकी पत्नी कनक है तो उसने उसे पहचाना क्यों नहीं? उसके पास आई क्यों नहीं? उसे अभी भी याद था कि 5 साल पहले कनक उससे कितना प्यार करती थी। 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था? पूरे न्यूज में यह बात फैली हुई थी कि कनक अपने लवर के साथ उस वेयरहाउस में थी, जहां अचानक आग लग जाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन एक बात पर भी रुद्र को कभी भरोसा नहीं था, वह औरत जो रुद्र से पागलों की तरह प्यार करती थी वह रुद्र को धोखा कैसे दे सकती थी, और अगर उसके जिंदगी में कोई और था तो रुद्र को पता कैसे नहीं चलता। लेकिन उसके अलावा उसके 2 बॉडीगार्ड भी मिसिंग थे और कनक चली गई थी। किसी को नहीं पता था कि उस वक्त हुआ क्या था। उसे अभी भी बहुत अच्छे से याद था कि कनक 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी। क्या उस 5 साल पहले लगी आग में उन्होंने अपना बच्चा खो दिया? ये सब सोचते ही रुद्र के एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे। उसके हाथ में अभी भी सिगरेट थी जो जल्दी ही जल गई और उसका हाथ भी जल गया। उसके मुंह से हल्की आह निकली और उसने वह सिगरेट नीचे रख दी। उसने अपने हाथ पर जले हैं हुए निशान देखे। उसे अभी भी याद था कि कनक को दर्द देने वाली किसी भी चीज से कितना डर लगता था। वह आग कितनी बड़ी थी कि वहां आसपास की कई चीजों को उसने जला दिया था। उन चीजों का कोई निशान भी नहीं मिला। अगर कनक भी उस आग में थी तो उस वक्त उसने कितना दर्द सहा होगा। यही सब सोचते हुए रुद्र का दिमाग खराब हो गया था। अब उसका काम करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने अपना जैकेट उठाया और जल्दी से ऑफिस के बाहर जाने लगा। सर आपका शेड्यूलर अपडेट करना था। हाँ अपडेट कर दो, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, आज सब कुछ कैंसिल कर दो। इतना कहकर रुद्र तेज कदमों से बाहर निकल गया और उसकी सेक्रेटरी वही खड़ी है उसे जाती के देखती रही। ये पहली बार था 5 सालों में जब रुद्र ने काम को इग्नोर किया था। लेकिन दूसरों को ख्यालों से रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा गाड़ी पायल के घर की तरफ मोड़ दी। कोई बार बार डोरबेल बजाए जा रहा था, जिसकी आवाज सुनकर कनक नींद से उठी। उसे अपना शरीर काफी कमजोर महसूस हो रहा था। उसे पता था कि यह पायल और अहीर नहीं होंगे, क्योंकि पायल के पास तो चाबी है, लेकिन उसने तो नहीं कुछ ऑर्डर किया है और ना ही पायल का कोई रिश्तेदार है जो यहाँ उससे मिलने आए। तो कौन हो सकता है? क्या प्रिया शाह? अगर वह सचमुच प्रिया ही है तो कनक उसके लिए इतना आसान नहीं करने वाली है चीजें। कनक एक बार फिर से बेड पर सो गई।
ऐसे जैसे उसे डोरबेल सुनाई नहीं दी। उसे पता था कि अगर बाहर प्रिया है तो उस वक्त बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे उससे माफी मांगनी होगी। आग से बच जाने के बाद कनक को पता चला कि इंटरनेट पर उसके बारे में कैसे कैसे अफवाह फैलाई गई है और कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए हैं। इंटरनेट पर कई सारी गंदी और नकली तस्वीरें उसके नाम से फैलाई गई थी। अगर उसका बच्चा उसका अहीर उसके साथ नहीं होता तो उसमें जीने की हिम्मत भी नहीं होती। अंत में कनक को पता चला है कि यह प्रिया शाह ही थी जिसने कनक के बारे में सब कुछ अफवाह फैलाई थी। पहले प्रिया ने उसकी शादी तोड़ी, उसके पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे झूठे अफेयर्स वाले खबर में फंसाकर बदनाम किया, और वह 10 बार भी प्रिया का खून कर दे तो भी उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इस वक्त इंतजार करने में कनक बहुत मजा आ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी। वही दरवाजे के बाहर खड़ा रुद्र बार बार नॉक किए जा रहा था और डोरबेल बजार जा रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे कोई घर पर है ही नहीं। लेकिन फिर भी रुद्र ने हार नहीं मानी। अगर कनक सचमुच पायल के घर पर रह रही है तो उसे अपनी आंखों से देखना है। तकरीबन 10 मिनट तक दरवाजा और खटखटाने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। उसके बिखरे हुए बाल, लोअर शर्ट और पजामास में थी। कुछ भी हो जाए लेकिन वह खूबसूरत लग रही थी। उसने आंखें बंद करके जम्हाई लेते हुए कहा, अंदर आ जाओ, बाहर तमाशा करना बंद करो। उसे देखते ही रुद्र अपनी जगह पर जम गया। उसका ये रूप और उसका कैजुअल नेचर उसे फिर से अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। कनक, उसने धीरे से कहा। लेकिन कनक ने सुन लिया और रुद्र को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रुद्र यहाँ कैसे हो सकता है? भले ही उसे पता था कि पायल घर पर रुकने से रुद्र को उस पर शक होगा, लेकिन वह इतनी जल्दी इस बारे में पता लगा लेगा ये बात वह नहीं जानती थी। वह पैनिक अंदर से कर रही थी, लेकिन फिर उसने जल्दी से ही खुद को कंट्रोल किया और अपने बाल ठीक करते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही कनक ने मिस्टर ठाकुर कहा, रुद्र अपने होश में वापस आए। उसने अपनी आंखें छोटी की और ऊपर से नीचे तक कनक को देखने लगा, जैसे वह आंखों से ही उसे स्कैन कर रहा हो। रुद्र को ऐसे देखकर कनक के पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसने खुद के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं आने दिया और मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ठाकुर, आपका यहाँ आना लोगों को के मन में गलतफहमी पैदा कर सकता है, और अगर आपकी फ्यूचर वाइफ ने देख लिया ना तो इस बार मुझे जान से मार डालेगी। तुम कौन हो? रुद्र ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए सवाल पूछा। 5 साल पहले कनक को उसकी आंखों से डर लगा था, जैसे वह लोगों के दिल में झांक कर देख सकता हो। भले ही 5 साल बीत गए हो, लेकिन वह अभी भी थोड़ी नर्वस थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? उसकी सुंदर भूरी आंखें और प्यारी सी मुस्कुराहट किसी का भी दिल जीत सकती थी। अगर उसके जगह और कोई औरत होती तो रुद्र उससे दूर भाग जाता, लेकिन कनक बहुत मिस्टीरियस थी। अचानक से रुद्र 2 कदम आगे आया और उसने कनक को ले जाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस मल्होत्रा, मैं वह नहीं हूँ जो तमाशा खड़ा कर रहा है। नहीं, मैं रुद्र ठाकुर हूँ जो किसी की आंखों से डर जाए। जो कुछ भी और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। वह उसके इतनी नजदीक खड़ा था कि वह दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकती थे। कनक ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद की हुई थी, मगर उसकी मुस्कुराहट अभी भी वैसे ही थी। मिस्टर ठाकुर, आप मुझसे प्लॉट कर रहे हैं? फिर यह कोई दूसरा तरीका है आपके साथ काम करने वाले लोगों के टैलेंट को प्रेषित करने का? कनक मल्होत्रा, तुम यहाँ पर क्यों हो? ये जगह मेरी वाइफ से कनेक्टेड है और उनसे यह मत कहना कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले, तुम्हारा नाम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है, और दूसरा, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी जानता हो। इस सब क्या मतलब है? इस वक्त रुद्र को सिर्फ अपने हर सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए था। कनक ने अपने सामने खड़े एक हैंडसम इंसान को देखा जो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से वह एक निर्दयी इंसान था। कनक ने अपनी आंखें छोटी की और धीरे से कहा, आपकी बीवी यानी कि मिस प्रिया शाह, या फिर मैं कहूं मिसेज प्रिया ठाकुर। इतना कहकर वह बिना किसी इमोशन के रुद्र की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें देखते हैं रुद्र को महसूस किया वही आंखें, वही गुस्सा जो 5 साल पहले उसने कनक की आंखों में देखा था। इसलिए उसकी पत्नी कनक के अलावा और कौन हो सकता है? मगर वह मान क्यों नहीं रही है और उसका चेहरा कैसे बदल गया? क्या ये सब उस बड़ी आग की वजह से हुआ है?
अचानक से रुद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कॉलर से कनक की टी शर्ट को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। उसके इस तरह करने से कनक डर गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र ठाकुर, तुम कर क्या रहे हो? छोड़ दो वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी। उसने अपनी टी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था, वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी भले ही सक्सेसफुल रही थी, लेकिन उसके पेट पर अभी भी एक जगह पर जलने के निशान था जो अभी तक नहीं मिटा था। उसे पता था कि रुद्र को उस पर शक होगा और वह उसकी जानकारी निकल पाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इस तरह की कोई हरकत करेगा। आफ्टर ऑल वह उसकी कंपनी की एक पार्टनर और एक डिजाइनर के तौर पर यहाँ काम करने आए हैं। वह कैसे एक अनजान लड़की के कपड़े उतार सकता है? कनक की आंखें देखकर एक पल के लिए रुद्र हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? क्या ये वही नहीं है जो मुझे करना चाहिए? इतना कहकर रुद्र और जल्दी से उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। वह इस वक्त पागल इंसान की तरह बिहेव कर रहा था जिसके लिए कोई और चीज मायने नहीं रखती। चैट प्रिया की नई चाल। अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र के ऑफिस पर निकलने के बाद कनक अपने घर आ जाती है और वही रुद्र को जब ये पता चलता है कि डिजाइनर सिया पायल यानी कनक की बेस्ट फ्रेंड के घर पर रह रही है तो कनक के ऊपर उसका शक और बढ़ जाता है, जिसके बाद वह डायरेक्ट पायल के घर पहुंच जाता है। अब आगे। इस वक्त कनक बहुत डरी हुई थी। रुद्र का नेचर शुरू से ही डोमिनेटिंग और प्रेस्टीज वाला था। वह हमेशा ऐसे ही बिहेव करता था जिससे उसे किसी से भी कभी चिंता नहीं थी, वही करता जो उसे ठीक लगता है। कनक बहुत अच्छे से जानती थी। भले ही कनक का प्लान था कि रुद्र का अटेंशन उस पर आए, लेकिन इस वक्त उसकी सच्चाई बाहर आना कनक का प्लान नहीं था। अगर रुद्र ने उसके शरह पर जलने के निशान देख लिए तो उसके बदले का प्लान किसी काम का नहीं रह जाएगा। 5 सालों से जो उसने दर्द सहा है, जो कुछ भी सहा है, वह सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बेमतलब हो जाएगा। इसी सोच के साथ अचानक से कनक में पता नहीं कहां से ताकत आ गई और उसने अपना एक हाथ उठाकर उसकी मुट्ठी बनाई और जोर से रुद्रपुर नाक पर दे मारी। अचानक से रुद्र को अपनी नाक में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और अचानक हुए ऐसा अटैक से मजबूरन रुद्राक्ष दूर हट गया और उसके नाक से खून बहने लगा। वह अपनी सामने खड़ी इस गुस्सैल औरत को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के इस वक्त बहुत खतरनाक थी। आप लोगों को माइंड गेम खेलने का बहुत शौक है, मगर मैं आप लोगों को इस खेल का हिस्सा नहीं, सीधे सीधे बताओ कि तुम लोगों को चाहिएगा और तुम हो कौन। भले ही इस वक्त रुद्र को बहुत पेन हो रहा था, उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसका खतरनाक ऑरा और उसकी आंखें भी अभी कनक के ऊपर टिकी हुई थी। इसे देखकर कनक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ में भी दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का शरीर बना किस चीज है, लोहे से या स्टील से। उसने अपने मुख से नाक पर हमला किया, जो काफी सेंसिटिव पार्ट होता है, लेकिन फिर भी वह गुस्से में उसे घूर कर देख रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वह सचमुच एक हार्टलेस इंसान है। कनक ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और 2 कदम और पीछे हट गए और उसने रुद्र को गुस्से में देखकर कोलडली कहा, मिस्टर ठाकुर, आपको सुनाई दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप पहले मेरे घर आए और फिर आप मेरे साथ अगर बदतमीजी कर रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको ऐसा हक किसने दे दिया? भले ही हमारे बीच में एक कॉर्पोरेट डील हुई थी, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और थप्पड़ मारा और अब आप आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं आपकी की रिपुटेशन और कंपनी की रेपुटेशन खराब करूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। मैं अब यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। इस वक्त कनक एक घायल शेरनी की तरह लग रही थी, जो अपनी आंखों में गुस्सा लिए रुद्रपुर से चिल्लाई जा रही थी। इस वक्त और खूबसूरत लग रही थी, जैसा कि रुद्र को याद था 5 साल पहले हॉस्पिटल में उसने कनक को ऐसे ही तो देखा था, इतने ही गुस्से में। अब उसे कहीं ना कहीं यकीन हो चला था कि सामने खड़ी लड़की ही उसकी पत्नी कनक है, भले ही कितना भी टाइम लगे और उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसने कसम खा ली थी कि वह इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करके ही रहेगा। मिस मल्होत्रा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आप मुझसे झूठ ना बोले, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कोई भी मुझसे धोखा करके ऐसे ही नहीं जा सकता। तो अब आप मुझे धमका रहे हैं। मुझे ऐसे फालतू बातें नहीं सुननी है और अगर आपको काम के बारे में बात करना है तो आप डायरेक्ट ग्रुप के मेन ऑफिस में फ़ोन कीजिए और अगर आप बात मेरी है तो आप वहां से किसी और डिज़ाइनर को बुला लीजिए।
मैं कोई कमजोर और डरपोक लड़की नहीं हूं जिसे कोई भी परेशान कर लेगा, और क्या कुछ शर्म नहीं आती ऐसा हरकतें करते हूँ। एक कनक ने मौका का फायदा उठाते हुए रुद्र को खूब सुनाया। रुद्र मिक्स इमोशंस के साथ कनक को देखे जा रहा था। उसे कुछ हिचकिचाहट हो रही थी, या तो उसके सामने खड़ी कनक बहुत अच्छे एक्टर थी, या फिर वह सचमुच वो उसे गलत समझ रहा था। भले ही वह एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसे लोग थे जैसे उनके सामने खड़ा इंसान का दुश्मन हो। ऊपर से कनक अपने आप को बहुत मजबूत दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उससे बहुत डर लग रहा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। कनक की 5 साल की ट्रेनिंग जो उसने रुद्र से बदला लेने के लिए ली थी, रुद्र के मुकाबले कुछ नहीं थी, जो कई सालों से इतने बड़ी कंपनी के लोगों को संभाल रहा था और पूरी दुनिया में अपनी पोजीशन नंबर 1 रखे हुए था। अब कनक को लग रहा था कि किसी भी वक्त वह डर के मारे पीछे हट जाएगी और रुद्र उसे पकड़ लेगा, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह प्रिया थी, जिसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह रुद्र को यहाँ देखेगी, लेकिन जब उसने देखा कि रुद्र किस तरह से कनक को देखे जा रहा है तो उसके अंदर जलन एक बार फिर से उमड़ आए और वह गुस्से में बहुत तेज आवाज में चिल्लाए। इस वक्त प्रिया भी कनक को एक भगवान लग रही थी, जो उसे बचाने के लिए सही वक्त पर आ गई। कनक ने इसी मौके का फायदा उठाया और रुद्र से अपनी नजरें हटाकर प्रिया को देखा और एक अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो तुम भी यहाँ आ गई? तो क्या तुम मिस्टर ठाकुर को वापस ले जाने आए हो, या फिर उनके साथ मिलकर फिर से मुझे मारने पीटने के लिए? क्या मैंने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ा है जो तुम लोग ऐसे बिहेव करती हो? लेकिन कुछ भी हो, मुझे कोई परेशानी नहीं रही है, मेरे घर से निकल जाओ। इस वक्त कनक की आवाज बहुत ही कोल्ड और खतरनाक थी। कनक की बातों से रुद्र भी अपने वश में आया और उसने अपनी नाक से खून पहुंचकर साइड में था कनक के बगल में खड़ा हो गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या करने आए हो? जब प्रिया ने उन दोनों को एक साथ खड़े देखा तो उसके अंदर गुस्से और जलन का ज्वालामुखी फूटने लगा। उसे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे उसने 5 साल पहले रुद्र और कनक को एक साथ देखकर महसूस किया था। जैसा कि प्रिया अपनी एक्टिंग में बहुत माहिर थी, इसलिए उसने अपने गुस्से और जलन को काबू में किया और धीरे से कहा, मैंने माफी मांगने के लिए सिया का एड्रेस ढूंढा था। सॉरी सिया, आई एम मिस मल्होत्रा। मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरी तरह बिहेव किया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज ठाकुर कॉर्पोरेशन के साथ काम कंटिन्यू करो। प्रिया पूरी कोशिश कर रही थी हम्बल और कॉम्प्रोमाइज देखने की, ताकि रुद्र उसके सिंसियरिटी देखे और उसे ब्लेम ना करे, ताकि कनक का काम करने का डिसीजन का उससे कोई लेना देना नहीं। यही सब सोचकर प्रिया कनक के सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसी समय किसी एक कोने से कैमरा का फ्लैश चमका, जो कनक की तेज नजरों से बच नहीं पाया। इतने सालों तक अब्रोड में रहकर और इतनी फेमस डिजाइनर होने की वजह से वह स्पॉटलाइट समझ नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। प्रिया शाह पहले की तरह अभी भी प्लानिंग करने में माहिर थी। एक तरफ वो यहाँ माफी मांगने के लिए आए हैं और दूसरे तरफ वह उसने किसी को अरेंज कर रखा है ताकि वह सीक्रेटली इस सीन को रिकॉर्ड करे। अगर उसका सोच सही है तो उसके ठाकुर कॉर्पोरेशन के को ज्वाइन करने के लिए हाँ कहते ही यह सारी वीडियो इंटरनेट पर और न्यूज चैनल के पास पहुंच जाएगी। एक सबूत के तौर पर कि सिया एक फेमस डिजाइनर मासूम सी प्रिया को परेशान कर रही है और फिर से कनक पर 5 साल पहले की तरह इल्जाम लगाए जाएंगे। और उसके अलावा वह एक बहुत बड़ी डिजाइनर और हर ग्रुप की मेंबर भी है, जिससे उसकी कंपनी पर भी फर्क पड़ेगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। बहुत अच्छे, कनक में एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, मिस शाह ये किस तरह की ट्रिक है? पहले थप्पड़ मारो और धक्के मारकर दरवाजे से बाहर निकालो, और अब मेरे घर पर आकर मेरे दरवाजे पर ऐसे भी बिहेव कर रही हो जैसे तुमसे भोली और दयनीय लड़की कोई है ही नहीं। और उसके अलावा तुम अपने साथ पेपराजिश को भी लेकर आए हो माफी मांगने या स्कैंडल क्रिएट करने? पहले मुझे ये बता दो। कनक की यह बात सुनते ही प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। मिस मल्होत्रा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही है। मैं सच में आपसे माफी मांगने आई थी। रुद्र में तुम एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है मिस शाह, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग थोड़ा कम है। अगली बार जब तुम किसी को इस तरह सेट करो ना, चुप के वीडियो बनाने और फोटो क्लिक करने के लिए, तो थोड़ा पैसे खर्च कर लेना ताकि वह थोड़ी प्रोफेशनल हो और जिन्हें पता हो कि रिफ्लेक्शंस को कैसे छुपाना है। कनक ये बात सुनते ही रुद्र ने भी आसपास नजर घुमाई। तभी उसे एक कोने पर एक आदमी भागता हुआ नजर आया। उसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। उसका चेहरा काला हो गया और उसके एक्सप्रेशन डार्क होगा।
उसे चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम उनके यहाँ बेवकूफ़ बनाया नहीं आए हो लोगों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रही है। प्रिया ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो और चीजों को बिगाड़ रही थी उसके लिए। वह किस तरह की लड़की है ये रुद्र नहीं जानता, ऐसा प्रिया सोचती थी, और उसके अलावा वह सामने खड़ी लड़की से हार नहीं सकती थी, और उसके अलावा जिस लोगों को उसने हेयर किया तो वह कभी उसका नाम नहीं लेंगे, इसलिए उसे बस अपनी गलती नहीं माननी है। कनक को उसकी परफॉर्मेंस देखने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने कहा, अपनी यह ट्रिक्स ना अपने घर पर छोड़कर आओ, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो साफ साफ मुंह पर बोलो, मुझे तुम्हारी तरह प्लानिंग प्लॉट करनी नहीं आती, और उसके अलावा मिस्टर ठाकुर, मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ हुआ उसके लिए आप अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरी कंपनी को दे देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत थक गई हूँ, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर उसने उन दोनों को 2 कदम पीछे धक्का दिया और उनके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रुद्र बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़ा था, और दरवाजे इतनी जोर से बंद करने की वजह से वह 2 कदम पीछे हो गया और ना संभलने की वजह से गिर गया। संभाल के रुद्र, प्रिया ने उसे संभालने की कोशिश की। सके चेहरे पर चिंता थी, क्या तुम ठीक हो? ये औरत मेरे समझ के बाहर है, वह सिंपल सी डिजाइनर है, वह तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है? मुझे लगता है कि तुम्हें उससे अभी के अभी कंपनी से निकाल देना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें दूसरा कोई मिल जाएगा। प्रिया की बातें सुनकर रुद्र को एक बार और बहुत तेज गुस्सा आया। पिछले कुछ सालों में उसने इतना सहा था कि उससे हर एक छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसने प्रिया का हॉन्ट जो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था उसे झटका दे दिया और उससे मुड़कर कोल्डली देखने लगा। अपनी जिंदगी में पहली बार रुद्र को ऐसा लग रहा था कि वह कभी ठीक से प्रिया को समझ ही नहीं पाया। प्रिया हमेशा दूसरी लड़कियों को उससे दूर रखती या फिर अजीब हरकतें करती, लेकिन उसके अलावा रुद्र को प्रिया में कोई खराबी नहीं देती थी। उसने वंश को जन्म दिया था, अपनी रेपुटेशन की परवाह किए बिना बिना शादी के एक बच्चे को जन्म दिया, और अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देने के लिए बिना किसी टाइटल के वह ठाकुर परिवार में रह रही थी। इसी कारण से वह प्रिया के हर एक छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन धीरे धीरे करके सारी गलतियां और सारी चीजें एक एक करके रुद्र के सामने आने लगी है। ये सच है कि कनक की आइडेंटिटी थोड़ी सस्पिशियस है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रिया कभी कनक से पहले नहीं मिली। एक पब्लिक प्लेस पर एक अनजान इंसान को थप्पड़ मारना और फैमिली के रेपुटेशन खराब करना उसके बर्दाश्त के बाहर था। पहली बार रुद्र को यह एहसास हुआ है था कि प्रिया को दूसरी लड़कियों से कितनी ज्यादा जलन होती है, और उसके अलावा प्रिया ठाकुर परिवार में रह रही है बिना किसी टाइटल के। वह सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि उसके और भी कई मकसद है, जिसे सोचकर ही रुद्र को उससे घिन महसूस हो रही थी। उसने कहा, प्रिया तुम हमारे परिवार में 5 सालों से रह रही हो ना? उसकी इस तरह सवाल पूछने से प्रिया थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि रुद्र के कहने का मतलब क्या है। इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, -5 साल हो गए हैं, बहुत वक्त बीत गया है, तुमने अपने जिंदगी के अच्छे साल मेरे बेटे के लिए दे दिए। अगर तुम किसी ऐसे इंसान से मिलती हो जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन पाए तो मुझे जरूर बताना। मैं पब्लिकली यह अनाउंस कर दूंगा कि तुम ठाकुर परिवार की बड़ी बेटी हो, और यह भी प्रिपेयर करूंगा कि किसी भी कीमत पर तुम्हारी एक अच्छे परिवार में शादी हो जाए। रुद्र ने जैसे ही कहा, प्रिया बुरी तरह से डर गई। रुद्र, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम चाहते हो कि मैं परिवार को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि मैंने सिया डिजाइनर को ऑफेंड किया है? मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मैं गलत थी, मैं उससे माफी मांग लूंगी, और मैं वह मीडिया वालों के बारे में कुछ नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। प्रिया ने एक बार फिर से अपना ड्रामा चालू कर दिया और रोने लगी। उसकी हालत बिल्कुल पहले की तरह थी, लेकिन उसके रोने का इस बार रुद्र पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कोल्डली कहा, इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम सच्चाई बता रहा हूं, तुम अब यह नहीं हो, तुम अपना टाइम ठाकुर परिवार में बर्बाद करना बंद करो, जाकर अपनी जिंदगी जियो। इतना कहकर जूजू मुड़ा और वहां से चला गया। प्रिया का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया था और शरीर कांप रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने सालों तक इंतजार करने, 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म देना, इतने सब कुछ करने के बाद उसका सिर्फ एक ही मकसद था, रुद्र की पत्नी बनना, और उसे बदले में मिला रुद्र का गुस्सा और उसका एटीट्यूड, और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस सिया की वजह से। सब सोचते हुए प्रिया गुस्से में उबल रही थी। चेन्नई आरुषि
अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र कनक के घर पर आता है और उससे बहुत सारे सवाल करता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतारकर उसकी बॉडी पर जलने का निशान भी देखने की कोशिश करता है। लेकिन वक्त रहते हैं वहां पर प्रिया आ जाती है और उसके तमाशा करने से एक बार फिर कनक बच जाती है। अब आगे। प्रिया कनक के दरवाजे के बाहर खड़ी गुस्से से कांप रही थी। उससे पक्का यकीन हो गया था कि डिज़नसिया की वजह से ही रुद्र उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद वह भी रुद्र के पीछे पीछे निकल गई। दरवाजे के पीछे खड़ी कनक ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कसकर बांधे हुए दोनों की सारी बातें सुन रही थी। यह आदमी प्रिया के साथ भी ऐसा बिहेव कर सकता है। 5 साल पहले जब रुद्र ने उसे धोखा दिया था और उनकी शादी को बर्बाद किया था तो वह फिर से कितना प्यार करता था, कनक को अभी भी याद था। हॉस्पिटल के सामने का सीन कि कैसे जब रुद्र को पता चला कि प्रिया प्रेग्नेंट है तो वह कितना और कैसे प्रिया की केयर रहा था। जबकि उसकी प्रेगनेंसी की खबर पता चलने पर उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। पहले रुद्र ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, उन्हें छोड़ दिया और अब वह उसे गर्लफ्रेंड को भी छोड़ रहा है। उसके दिल में उसकी पत्नी है। नहीं, ये ख्याल आते ही कनक ने अपना सर झटक दिया। ये बिल्कुल गलत है। वह कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता और ना ही किसी का प्यार डिजर्व करता है। वह एक हार्टलेस इंसान है जिसके दिल में प्यार नाम की कोई फीलिंग नहीं है। भले ही कनक ये सारी सच्चाई बहुत समय से जानती है, लेकिन आज भी यह सभी बातें याद करके उसे अपने दिल में वैसे ही दर्द महसूस होता है। 5 सालों घटना को भूल जाना मुश्किल है। रुद्र का दिया हुआ दर्द कि वह उसे और उसके बच्चे को मार डालना, जो उसके दिमाग में कहीं दफन हो गई थी, उस सारी याद एक बार फिर कनक की आंखों के सामने घूमने लगी। कड़वाहट, गुस्सा, दर्द, ये सारे इमोशंस इस टाइम पर कनक फील कर रही थी। इस इंसान को अपनी की गई गलतियों का एहसास दिलाने का एक ही तरीका है कि अगर वह जिससे प्यार करता है वह इंसान उसे धोखा देगा, तब जाकर उसे अपने सबसे प्यारे इंसान से मिलने वाले धोखे का दर्द क्या होता है, इस बात का एहसास होगा और उसे एहसास होगा कि उसने इतनी बड़ी गलती की है। यही सब सोचते हुए एक बार फिर से कनक की आंखों में गुस्से और नफरत की आग जलने लगी। इस बार वह वापस लौटी थी ताकि वह रुद्र को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर सके और उसके बाद वह उसे छोड़कर चली जाएगी जैसे रुद्र ने उसे छोड़ दिया था। वह और इंतजार नहीं कर सकती थी रुद्र को टूटा हुआ और दर्द में देखने के लिए। कनक वही दरवाजे के पास ही नीचे बैठ गई। वह अभी भी इन्हीं ख्यालों में खोई जा रही थी। वह तब तक अपने होश में वापस नहीं आई जब तक उसका फोन नहीं बजा। उसने नंबर देखा तो नंबर OnePlus से शुरू हो रहा था। फोन अमेरिका से था। यह अनिरुद्ध पाठक का फोन था। ये नाम स्क्रीन पर देखते ही कनक चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध, कनक ने कॉल उठाया और बहुत प्यारी आवाज में कहा। वह अनिरुद्ध ही था जिसकी वजह से कनक की जान बची थी और वह बीते 5 सालों में वापस ठीक होकर अपने मकसद के लिए यहाँ लौट आई थी। 5 साल पहले अनिरुद्ध ने ही उसकी जान बचाई और उससे एक नई पहचान दी, एक नई जिंदगी। उसके बाद उसने कनक को ट्रेन किया और एक फेमस डिजाइनर बनवाया ताकि कनक खुद के बलबूते पर कुछ कर सके और खुद की और खुद के बच्चे की जिंदगी खुशहाल बना सके। कनक तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने जैसे ही कनक की आवाज सुनी वह मुस्कुराया और उसने पूछा, कैसी हो, क्या वहां जाकर ठीक लग रहा है? उस रुद्र ने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल से नहीं की ना फिर की है। सच्चाई तो यही थी कि अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि कनक वापस दिल्ली आए, मगर वह जानता था कि रुद्र के लिए कनक की नफरत काफी गहरी है। अगर वह वापस लौटकर दिल्ली नहीं जाएगी तो वह अपनी पूरी जिंदगी पर सताती रहेगी। और उसके अलावा कनक लौटने के एक और बड़ा कारण था जिसे याद करते ही अनिरुद्ध हमेशा उदास हो मैं करता था, लेकिन उसी के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर एक बार फिर से कनक के अंदर लेने की हिम्मत आ गई थी। वह धीरे से नीचे जमीन से उठी और गहरी सांस लेकर उसने कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। रुद्र को सेम नाम और मेरे पायल के घर में रुकने की वजह से मुझ पर शक तो हो गया है, मगर तुम्हारी मदद की वजह से वह अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाया है। मैं सावधान हूँ इस बारे में, तुम चिंता मत करो, ओके? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम किसी भी वक्त वापस आ सकती हो। अगर तुम्हें वहां रुकने की इच्छा ना हो तो, या फिर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम्हें पता है कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनिरुद्ध हमेशा ही ऐसे ही बातें करता था।
थैंक यू अनिरुद्ध, मगर तुम जानते हो कि इस बार मुझे सब कुछ करना होगा और उसके अलावा हमें रुद्र की जरूरत है आरुषि को ठीक करने के लिए। आरुषि का नाम सुनते ही दोनों तरफ शांति छा गई। उस चुप्पी को तोड़ते हुए कनक ने पूछा, आरुषि कैसी है? वह ठीक है, बस उसे आराम करने की जरूरत है। जब भी वह जगी हुई होती है तो सिर्फ तुम्हें और अहीर को ही पूछती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ उससे कुछ नहीं होगा। मैं ये काम कभी तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। कनक हमेशा से ही अनिरुद्ध की बहुत शुक्रगुजार रही थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस तरह बार बार मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज को सोच हो तो तुम सिर्फ एक बार मुझसे बोलना। मुझे पता है कि अहीर बदमाश है और वह तुम्हारे प्लान में डिस्टर्ब कर सकता है। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम मुझे बताओ, मैं किसी को भेजूंगा जो उसे वापस यहाँ मेरे पास ले आएगा। नहीं, वो ठीक है, और जब तक अहीर मेरे पास है तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और उसके अलावा अभी या फिर बाद में रुद्र को अहीर के बारे में तो पता चलेगा ही, और रुद्र को इस बारे में पता ना चलना अच्छा आइडिया नहीं है। और अहीर को सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रुद्र का ऐसा लगे कि अहीर उसका बेटा नहीं है। कनक की बातें पूरी तरह से ठीक थी, इसलिए अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। आज कुछ हुआ, रुद्र ऑलमोस्ट पागल हो गया था और बार बार मेरे कपड़े हटाकर मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपने निशानों को कैसे भी करके छुपाना है। क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो? कनक को जब भी रुद्र का वह पागलपन याद आ रहा था, वह थोड़ा सा सहम जाती थी। इस बार तो उसने किसी तरह से रुद्र को दूर कर दिया था और प्रिया भी टाइम पर आ गई थी। लेकिन फ्यूचर का क्या? अगर उसे रुद्र को अपने प्यार में पागल करना है तो उसे अभी नहीं तो बाद में उसके करीब तो जाना ही होगा, और उस टाइम पर उसके शरीर पर जो जलने के निशान है वह रुद्र जरूर देख लेगा। कनक की बात सुनकर कुछ देर के लिए अनिरुद्ध शांत रहा है। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां जाकर चेक करो। वह एक टैटू आर्टिस्ट की शॉप है, वहां का ओनर अपनी चीजों में बेस्ट है और मेरा दोस्त भी है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। इतना कहने के बाद कनक और अनिरुद्ध काम और आरुषि के बारे में लगातार बातें करने लगे। उसके बाद कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद कनक दिमाग पूरी तरह से आरुषि की ख्यालों से घिर गया था। स्पेशली जब जब उसे आरुषि का पीला और बेजान चेहरा नजर आता, तब तब उसके दिल में और दर्द उठता। आरुषि भी उसकी बेटी थी। भगवान ने कनक पर बहुत दया दिखाई थी जो उसे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जहां अहिर बहुत ही हेल्दी और एक नॉर्मल बच्चा था, वही बदकिस्मती से आरुषि उसकी जुड़वा बहन के ऊपर उस आग वाले हादसे का असर हो गया था, और जब वह पैदा हुई थी तो कई महीनों तक इंक्यूबेटर में रही थी। एक बार तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि आरुषि को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन शायद कनक की प्रार्थनाओं ने और अनिरुद्ध के इन्फ्लुएंस और फाइनल सन सपोर्ट ने उसे उस वक्त बचा लिया। लेकिन जल्दी ही डॉक्टर ने उन्हें भी बताया कि आरुषि की दोनों किडनी बचपन से ही खराब है और उनके बिना वह ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाएगी। 365 दिनों में से 265 दिन उसकी मासूम सी बच्ची को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। पूरे साल तक वह दवाइयों और इंजेक्शंस के बल पर जीती थी। जब जब आरुषि का वह चेहरा, आरुषि का दर्द कनक दिमाग में आता, वह खुद को रुद्र से नफरत करने से रोक नहीं पाती। अगर रुद्र ने उसे मारने की कोशिश नहीं की होती तो उसकी बच्ची इस हाल में नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आरुषि और कमजोर हो जा रही थी और कोई भी सूटेबल किडनी डोनर है उसके लिए नहीं मिल रहा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि अहीर और आरुषि दोनों का ही ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था, बिल्कुल रुद्र की तरह। डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी ब्लड रिलेटेड से किडनी ट्रांसप्लांट करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जिस इंसान ने उसे और उसके बच्चों को मारने की कोशिश की थी, वह रुद्र बच्चे को बचाने के लिए अपनी किडनी क्यों देगा? 5 साल पहले रुद्र ने सिर्फ प्रिया के लिए आदमी जलाकर कनक को मारने की कोशिश की थी, ये जानते हुए भी कि कनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तो आज 5 साल बाद वह अपनी किडनी देकर उसकी बेटी आरुषि को क्यों बचाएगा? पास्ट की यादों को याद करके कनक का गुस्सा और नफरत रुद्र के लिए हर वक्त बढ़ता जाता था। वह चाहती थी कि रुद्र को भी वही दर्द महसूस हो कि जब आप किसी से इतना प्यार करो और वह आपको धोखा दे, आपको हट करे तो कैसा फील होता है, और अंत में वह खुद अपने हाथों से उसका शरीर चीरकर उसकी किडनी निकाल लेना चाहती थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी की वजह से उसकी बेटी हालत में ही थी और रुद्र को ही अपनी जान देकर उसकी बेटी को बचाना होगा।
इस वक्त कनक चेहरा गुस्से से जल रहा था। काफी देर के बाद उसका गुस्सा जब शांत हुआ तब वह पूरी पसीने से लटपट अपने शरीर पर उस निशान को याद करती है। कनक जल्दी से शावर लेने गई और कपड़े बदलकर अनिरुद्ध के बताए हुए एड्रेस पर टैटू शॉप के लिए निकल गई। उस शॉप के ओनर को पहले ही अनिरुद्ध का फोन आ गया था, इसलिए वह कनक से काफी रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा था। जलने का निशान उसकी गर्दन के ठीक कुछ इंच था, जिसे छिपाकर रखने के लिए वह हमेशा ही शर्ट और टॉप ही पहना करती थी। कनक बेड पर लेटी हुई थी और उसके शरीर में डिजाइन जा रही थी। उससे बहुत दर्द हो रहा था। उसे शुरू से इन सभी चीजों से डर लगता था। उसने अपने दांत आपस में दबाए हुए थे। टैटू को पूरा होने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगा। आधे में ही कनक बेहोश भी हो गई थी। टैटू आर्टिस्ट थोड़ा चिंता में था, लेकिन कनक ने उसे कंटिन्यू करने के लिए कहा। सब खत्म होते होते वह पूरी तरह से थक गई थी। कुछ देर आराम के बाद वह खड़ी हुई और वापस घर चली गई। उसे पता था कि अहीर और पायल किंडरगार्टन से वापस लौटते ही होंगे, इसलिए वह उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। खाना बनाते वक्त वह इतनी थक गई ऐसे उससे कि शरीर में सारी शक्ति खत्म हो गई है। पिछले 5 सालों से कनक की तबीयत हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं रहती थी। उसे लगा कि शायद उससे नॉर्मल सर्दी बुखार हुआ है, इसलिए उसने दवाई ली और सो गई। जब अहीर और पायल वापस लौटे तो पूरा घर शांत था और खाना टेबल पर रखा हुआ था। घर के अंदर आते ही अहीर कनक को ढूंढने लगा और उसे बुलाने लगा। जब उसने कनक के लिए बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि कनक बेड पर लेटी हुई है और उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है तो वह पैनिक करने लगा। वह जल्दी से कनक के पास जाकर बोलने लगा, मोम क्या हो गया आपको? पायल मासी, मोम को बहुत तेज बुखार है, यहाँ आओ ना। वह बहुत छोटा था और कनक को लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए वह बार बार पायल को चिल्ला रहा। जैसे ही पायल ने अहीर की आवाज सुनी और सुना कि कनक को बुखार है, वह दौड़ के रूम में पहुंची। कनक को इतनी तेज बुखार में देखकर उसे जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। जब तक एम्बुलेंस आए अहीर ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। पायल भी बहुत परेशान थी, लेकिन उसने अहीर को शांत कराते हुए कहा, अहीर चिंता मत कर बच्चे, वह ठीक हो जाएगी। एम्बुलेंस की मदद से वो कनक को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले आएगा गया और पायल के उम्मीद के बिल्कुल उलट यह एक इन्फेक्शन के कारण हुआ बुखार था, जो किसी ड्रग एलर्जी का नतीजा था। What's wrong with you? वो पेशेंट उस केमिकल से एलर्जी है, स्पेशली टैटूइंग से। इस बार तो वह खुशकिस्मत थी कि टाइम पर यहाँ आ गई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने बाहर आकर पायल को खूब डांटा, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर पायल और अहीर दोनों बहुत हैरान हो गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से एक कनक ने अपनी पीठ पर टैटू करवाया, लेकिन पायल ने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा और अपनी गलती मानते हुए बोली, डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज रात ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, कल सुबह तक उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। उसे सिर्फ कुछ दवाइयां लेने की जरूरत है। पता नहीं आजकल के यंगस्टर्स को हो क्या गया है, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। जब पायल रूम में पहुंची तो अहीर पहले से ही रूम में पहुंच गया था और कनक के पीठ के बल लेट होने की वजह से उस पर थोड़ा सा टैटू जो कपड़ों से बाहर दिख रहा था, उस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के देखे जा रहा था। अहीर ने मन ही मन कहा, मॉम को कभी टैटू पसंद नहीं थे, हुआ क्या है और उन्होंने ऐसा किया क्यों? बात आई तो है जो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सख्त थे। उसने मन ही मन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वह इस बारे में पता लगा लेगा। चटैन अहीर ने किया वंश को फोन। अब अपने पढ़ा कि अपने जलने का निशान को छुपाने के लिए कनक अनिरुद्ध की मदद से एक टैटू शॉप पर जाकर अपनी पीठ पर टैटू करवाती है, लेकिन टैटूइंग से एलर्जी होने के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके बाद पायल और अहीर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब आगे अहीर अपनी माँ को देखते हो यही सोच रहा था कि इसकी मॉम जिसे टैटू से सख्त नफरत है, उसने ये करवाया क्यों। जब पायल अंदर आई तो उसने अहीर को इस तरह देखा। अहीर की आंखें और स्पेशल बिल्कुल रुद्र की तरह दिखते थे, जिसे देखकर पायल एक थोड़ी रुकी फिर अंदर आई। उसके कदमों की आहट से अहीर अपने ख्याल से बाहर आया। पायल आंटी, तुम्हारी मॉम ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ खाना लेने जा रही हूँ। यहाँ आसपास दौड़ना नहीं, यही रूम में ही रहना। मुझे यही रहकर आज रात तुम्हारी मॉम ख्याल रखना है और तुम्हें स्ट्रांग रहना है, रोना बिल्कुल नहीं है, कहकर पायल ने उसका सर सहलाया और उसके माथे पर किस किया।
जिसके बाद जल्दी से अहीर अपने आंसू पोंछने लगा। उसे ऐसे देखकर पायल इमोशनल हो गई। वह एक 4 साल का बच्चा था, उस अपनी माँ को इस तरह देखकर अगर वह अपने को डरे और रोए तो वह एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अहीर नॉर्मल बच्चों की तरह चिल्ला नहीं रहा था, मगर यहाँ हॉस्पिटल में हर तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और उसके अलावा कनक भी बीमार है, इसलिए वह अहीर को यहाँ रखकर उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। अहीर ने पायल की तरफ देखा और कहा, पायल मासी प्लीज मोम का ध्यान रखेगी ना। उसके इस तरह बोलने से पायल हैरान हो गई और उसने कहा, ये बच्चे ये क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हारी मॉम और मैं दोस्त हैं, दोस्त से ज्यादा बहनें हैं, इसलिए तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसका बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मगर मुझे चाहिए कि तुम अपना ध्यान रखो और तुम्हें आज घर पर अकेले रहना होगा। घर में जाने के बाद ही तुम अच्छे से रूम और दरवाजा लॉक कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें बुलाया ही है, फिर दरवाजा पीटे तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और जैसे ही तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल करोगे। पायल अहीर को लेकर काफी चिंता में थी, लेकिन अहीर को अकेले घर पर छोड़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पायल की बात सुनकर के दिमाग में एक अलग ही आइडिया ने जन्म लिया और उसे पूरा करने के लिए उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसे इस अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ पायल मासी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा। गुड बॉय। पायल ने एक नर्स को कनक का ख्याल रखने के लिए हायर किया, जो अभी भी बेहोश थी, और वह अहीर को लेकर खाना खिलाने के लिए ले गई। अहीर ज्यादा कुछ खा नहीं रहा था क्योंकि उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा चिंता थी, फिर भी पायल ने से थोड़ा बहुत खिला दिया और कुछ खाने पीने का सामान देकर उसे वापस घर ले आए। जब वह घर पहुंचे तो पायल कुछ देर तक उसी के साथ रही और सब कुछ चेक करने के बाद घर को अच्छे से लॉक करने के बाद जल्दी में वहां से निकल गई। पायल के घर से निकलते ही अहीर ने अपने रूम में जाकर कंप्यूटर ऑन कर लिया। उसे बहुत अच्छे से याद था कि पायल के घर के बाहर एक सर्विलेंस कैमरा लगा हुआ है, अगर उसे पता चल जाए कि दिन में उसकी मॉम के साथ हुआ क्या था तो वही ये भी पता लगा लेगा कि मॉम ने ऐसी चीज क्यों की जिससे उसे ही नुकसान हो, और यह सारी बातें उसे वीडियो से ही पता चलने वाली थी। उसने जल्दी से ही सीसीटीवी कैमरा को हैक करके उसकी फुटेज निकाली। जब उसने देखा कि उसकी मॉम को रुद्र ठाकुर परेशान कर रहा है तो गुस्से में उसने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां बना ली और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका सो कॉल्ड पिता, जिसने उसकी मां को और उसे 5 सालों पहले छोड़ दिया था, वह अभी भी उसकी मॉम को परेशान कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इतना सोचकर उसने जल्दी से कैमरा की फुटेज बंद की और ठाकुर कॉरपोरेशन के बारे में न्यूज़ सर्च करने लगा। इंटरनेट से थोड़ी न्यूज़ की मदद से अहीर तो ये पता चला कि आज जब उसकी मॉम कंपनी गई थी तो प्रिया शाह नाम की किसी लड़की ने उसे बहुत परेशान किया, और सबसे जरूरी बात यह थी कि रुद्र भी वहीं था प्रिया और कनक के साथ। लेकिन उसने प्रिया को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उसमें ये भी लिखा गया था कि प्रिया जल्दी ही रुद्र से शादी करने वाली है और उसका ओहदा ठाकुर कॉरपोरेशन में रुद्र के बाद सबसे बड़ा होगा। सब पढ़कर अचानक से अहीर के दिमाग में वंश का ख्याल आया। क्या प्रिया शाह ही वंश की मां है? क्या ये वही औरत है जिसने उसके माता पिता की शादी खराब कर दी और उसी की वजह से कनक को अपना घर और सब कुछ छोड़कर यहां से जाना पड़ा? उसने अपने नन्हे हाथों से टेबल पर जोर से मारा। डैम इट, वह हमेशा हमको परेशान करते हैं। उसे अभी भी पता नहीं चला था किस उसकी मोम ने टैटू क्यों करवाया, लेकिन उसे यह जरूर पता चला गया था कि आज दिन में रुद्र ठाकुर प्रिया शाह ने उसकी मॉम को परेशान किया है, इसलिए उसकी मॉम का बदला वह लेकर रहेगा। उसने कहा, लगता है रुद्र ठाकुर को पिछली वाली बात से अभी तक कुछ सबक नहीं मिला है। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि आखिरी बार वह ऑलमोस्ट पकड़ा गया था, इसलिए अब वह अपने कंप्यूटर से कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कंप्यूटर बंद कर दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक उसे एक आइडिया आया और उसने अपना फोन निकालकर वंश ठाकुर का नंबर डायल किया, जो उसे आज ही मिला था। 2 रिंग के बाद ही उधर से किसी ने कॉल कर लिया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक बच्चे की प्यारी सी आवाज आए। इधर से अहीर ने जवाब दिया, मैं हूँ अहीर मल्होत्रा। अहीर तुम हो, मुझे तुम याद हो, ये तो अच्छा है। क्या इसका मतलब है कि अब हम दोस्त बन गए हैं? दूसरी तरफ वंश खुशी के मारे उछल रहा था, क्योंकि उसके डैड ठाकुर कॉरपोरेशन के मालिक थे, इसलिए स्कूल में हर बच्चा उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था।
लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था, सिर्फ अहीर जो उससे किंडरगार्टन में आज पहले ही दिन आया था। उसने उससे आकर बात की और उसके अलावा कुछ टॉयज के लिए उसके साथ लड़ भी रहा था, और उसके अलावा वंश के कहने पर अहीर पीछे भी नहीं हटा और आखिर में अहीर को वो टॉय मिल गया और वंश का अटेंशन भी। वंश को लगा कि अहीर काफी इंटरेस्टिंग है और वह उसके साथ दोस्त बन सकता है, लेकिन अहीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दोस्ती का ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर भी वंश नहीं माना और उसने उसे अपना फोन नंबर दे दिया। इस तरह अहीर को वंश का फोन नंबर मिला था। अब जब अहीर ने अचानक से उसे फोन किया तो वंश को लगा कि उसे दोस्ती करने के लिए मान गया है और वह बहुत खुश हो गया। अहीर कोल्डली कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि तुम ठाकुर परिवार से हो और ठाकुर कॉर्पोरेशन के अगले बारिश हो, क्या तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि ठाकुर परिवार में मैं इकलौता बच्चा हूँ और फ्यूचर में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ठाकुर कॉर्पोरेशन मेरा ही होगा। जब वंश ने देखा कि अहीर उसकी पहचान पर सवाल उठा रहा है तो उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया। अहीर ने कोल्डली कहा, कौन जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कल वीकेंड अगर तुम सचमुच उस कंपनी के अगले मालिक हो तो मुझे वहां घुमाने के लिए ले चलो। वहां पर अगर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा, और अगर तुम अभी झूठ बोल रहे हो तुम अभी मान लो अपनी गलती। नहीं, मैं तुम्हें अपनी डैड की कंपनी में कल लेकर चलूंगा। कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हारा किंडरगार्टन के गेट पर इंतजार करूंगा। जब अहीर ने उसकी पहचान पर सवाल उठाया तो वंश ने बिना कुछ सोचे समझे उसे इनवाइट कर लिया, और वंश की बातें सुनकर अहीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ओके, कल सुबह मिलते हैं, इतना कहकर अहीर ने कॉल कट कर दिया। इस वक्त मुस्कुराते हुए वह छोटा शैतान लग रहा था जिसने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कनक का दिमाग एक बार फिर 5 साल पुरानी उस आग में जाकर फंस गया था। वह पूरी तरह आग से गिरी हुई थी और लगातार मदद के लिए चलाई जा रही थी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज, वह बार बार चिल्ला रही थी। पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। जब पायल ने उसे इस तरह देखा तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए कहने लगी, सब ठीक है कनक। ओके, मैं हूं तुम्हारे साथ, यहीं पर हूं, डरो मत। पायल को डिटेल में नहीं पता था कि 5 साल पहले एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस किया था, लेकिन पूरा शहर जानता था कि 5 साल पहले उस भयंकर आग में उसकी मौत हुई थी। पायल को पता था कि यह उसी हादसे का असर है। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज बचाओ, मैं मर जाऊंगी। कनक ने बहुत ही तेज पकड़ के साथ पायल का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद को पकड़ रखा हो। उसने अपने शरीर से सारी ताकत उसने इस्तेमाल कर दी थी। इनफैक्ट उसके नाखून भी पायल हाथ में गड़ रहे थे, जिससे हल्का हल्का खून आ रहा था, लेकिन फिर भी पहले कुछ नहीं कहा और उसके दिमाग में अलग ही कंफ्यूज हो रहे थे। तुमने ऐसा क्या खतरनाक एक्सपीरियंस किया है कनक, और तुम टैटू क्यों करवाया? कनक, तुम्हारी बहुत सारे सीक्रेट है, अकेले हैंडल करने के लिए मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? ये सब कहते कहते पायल की आंखें नम हो गई। वह किसी भी तरह कनक को इंसाफ दिलाना चाहती थी। वह उस इंसान को मार डालना चाहती थी, लेकिन वह इंसान रुद्र ठाकुर था। इस शहर का ही नहीं, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके इशारे पर दिल्ली शहर चलता था। वह सिर्फ एक मामूली सी टीचर, वह इंसान का क्या ही बिगाड़ सकती थी? वह सिर्फ इतना कर सकती थी कि वह कनक की हर बात माने और हर तरह से छोटी मोटी चीजें उसकी मदद करने की कोशिश करे। पायल यह महसूस कर सकती थी कि कनक यहाँ सिर्फ काम के लिए नहीं आई है। कनक दिमाग में जरूर कोई प्लान चल रहा है, लेकिन कनक ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए पायल ने भी नहीं पूछा। अब कनक को इतने दर्द में देखकर पायल को अपने ना पूछने पर अफसोस हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक कनक इसी तरह दर्द के मारे चिल्लाती रही, तब जाकर शांत हुई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे सिर्फ यही बड़बड़ा रही थी, क्यों क्यों, और वह हीर और आरुषि का नाम ले रही थी। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जब वह धीरे धीरे आंखें खोलने के बाद उसने सामने वाइट सीलिंग और फिर अपने बेड कर देखा। उसे थोड़ा वक्त लगा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त है कहाँ। उसने जैसे ही अपना हाथ हिलाया पायल की नींद खुल गई। तुम उठ गई, तू कैसा फील कर रही हो? पहले मुझे डॉक्टर को लाने दो। इतना कहकर पायल बिना कनक की जवाब सुने और उससे बोलने का मौका दिया दरवाजे से बाहर भाग गई। कनक ने भी कुछ नहीं कहा, उसे इस वक्त पूरी बॉडी में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी।
दिल्ली शहर सच में उसके लिए नहीं है, इसीलिए तो यहाँ आते ही वह बीमार हो गई। जब डॉक्टर चेक करने के लिए आए तब उन्होंने कहा कि कनक अब काफी बेहतर है। डॉक्टर ने भी इस तरह के काम करने से उसकी लाइफ में पड़ सकती है। इस बार तो वो टाइम पर बच गई है और उसे कुछ दवाइयाँ खाने होगी ताकि वह ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा प्लीज बड़े इंसान की बिहेव करो, तुम्हें जब टैटूइंग से एलर्जी है तो तू करवाया क्यों? तुम्हें मरना था। कनक ने डॉक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उसे एलर्जी था, उसे टैटूइंग के अलावा और कोई चीज से एलर्जी थी। पहले उसे बहुत कम एलर्जी थी, लेकिन जब उसने अहीर और आरुषि को जन्म दिया और अनिरुद्ध ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो उन दवाइयों का असर की वजह से उसकी एलर्जी से कई गुना ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। इन बीते 5 सालों में वह कई बार ऐसे ही बीमार पड़ गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी एलर्जी किन किन चीजों से हो गई है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसकी हर वक्त आने पर अनिरुद्ध उसके साथ होता था, इसीलिए वह जिंदा बच पाए। अगर रुद्र उसको उस पर शक नहीं होता और उसकी बॉडी को देखने की कोशिश नहीं करता, तो वह कभी भी अपने जलने के निशान छुपाने के लिए टैटू कराने का रिस्क नहीं देती। लेकिन वह इस बारे में डॉक्टर को कैसे बताए? डॉक्टर ने जब देखा कि कनक उसकी बात सुन रही है तो वह सेटिस्फाई हो गए और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्होंने कह दिया कि कनक किसी भी वक्त घर जा सकती है। डॉक्टर की तुरंत जाने के बाद पायल की तरफ मुड़ी और गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, क्यों करवाया तुमने टैटू? जब तुम्हें पता था कि तुम्हें ड्रग से एलर्जी है तो क्यों कर रही है? और यह मत कहना कि तुम्हें अब पता चला है। कनक ने देखा कि पायल बिना सच्चाई जाने नहीं मानने वाली, तो उसने देरी और सॉफ्ट आवाज में पायल को सारी सच्चाई बता दी। तुम पागल हो गई हो, तुमने अपनी जान खतरे में डाली सिर्फ और सिर्फ रुद्र से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, उस कमीने इंसान के लिए। क्या तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता? तो तुमने कभी सोचा इस बारे में? पायल सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा में थी। कनक ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे उस टैटू आर्ट्स के बारे में बताया था। मुझे पता है यह एक्सीडेंट है, क्योंकि इंसान ने पूरी कोशिश की होगी एलर्जी से बचाने की, लेकिन ये बुरा हो गया। डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जब घर जाऊंगी तो मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं, मैं वह खा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे लगा था कि मैं तुम्हें और अहीर को इतना डरा दूंगी। बाय द वे, अहीर कहाँ है? खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हें अपने बेटे के बारे में याद तो है। पायल ने गुस्से में कहा। वह इस वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वह कनक और ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकती थी। पिछले कई सालों से कनक ने बहुत कुछ सहा था। भले ही कनक रुद्र की जान ही क्यों ना ले ले, पायल फिर भी समझ जाएगी और उसका पूरा साथ देगी। बताओ ना, वह कहाँ है? कनक ने उसका हाथ एक शरारती बच्चे की तरह हिलाते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर पायल ने उसके सर पर धीरे से मारा और कहा, यह एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर हाइजीन इसी होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे यहाँ छोड़ देती? वो घर पर है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो जाकर पेपर कंप्लीट कर देते, डिस्चार्ज करके घर ले चलती हूँ। मुझे भी उस बदमाश की बहुत चिंता हो रही है। अब तो कनक हो जल्दी घर जाना था, उसका बच्चा घर पर अकेला है। क्या वह ठीक होगा? यही सब सोचते हुए को खुद को रोक नहीं पाए और उसकी चिंता करने लगी।